Hi, welcome to Mahamaya Institute of Excellence, and this is day three of the training of mastering interviews. And I got a few questions. I got a call from one of you, Mr. Ashutosh and Mr. Raghav. उनके कुछ questions थे. So like they wanted to ask you what is an interview. Interview क्या होता है? So I explained them on phone and I thought कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं they should know what is an interview and इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है. So सबसे पहले I would like to define interview. So basically an interview is a structured human interaction between a interviewer and a candidate. Okay, so it basically it is being systematically observed by the interview about the candidate. Okay, so in short you can say an interview is not a question answer session. It is a decision making process and a decision making process under certainty. वहाँ पे एक निश्चित फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर की हम करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कंपनीज जो 10-20 लोगों की कंपनी होती है जहाँ के एचआर बहुत ज्यादा स्किल नहीं होते हैं. वो बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव गुड एचआर्स. तो वहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं काफी स्ट्रक्चर्ड होते हैं. सो द इंटरव्यू इज नॉट ट्राइंग टू नो हाउ मच यू नो. सो इट इज मोर अबाउट how much you fit in a certain role. ठीक है, बेसिकली ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता कि आपको कितना ज्यादा नॉलेज है. इसमें देखा जाता है कि जो रोल उनके पास अवेलेबल है, जिस रोल के लिए इंटरव्यू चल रहा है, उस रोल में आप कितने फिट होते हो. अगर आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है बट आप उस पार्टिकुलर रोल में फिट नहीं हो रहे हो, so you will not be selected very clearly. Okay, and आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बट जो आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज है आपको, आप उस रोल में फिट हो जा रहे हो, you will be selected. So basically this is a process to check three things. पहला चीज कि आप उस कंपनी और उस रोल में कैसे फिट हो रहे हो. ठीक है, पहला. दूसरी चीज, ठीक है, जो उनका मकसद होता है इंटरव्यूअर का कि वो आप पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, आप कितने रिलायबल हो. ठीक है, सो दे गेट वेरी लिमिटेड टाइम टू जज दीज थिंग्स बेसिकली. एंड थर्ड थिंग जो उनको चेक करना होता है, ओके, वो होती है आपकी स्टेबिलिटी. ठीक है, बेसिकली देखो क्या होता है ना कि एक कंपनी जो होती है जब आपको हायर करती है तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आपको हायर कर रही है, आपने काम किया, बात खत्म हो गई. वहां पे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होता है. अगर आपको वो कंपनी हायर कर रही है तो वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जहां पे कि उनको डिसाइड करना होता है कि मैंने जिस बंदे को हायर किया है या मैंने जिस कैंडिडेट को हायर किया है वो हमारे रोल में कितना फिट हो रहा है. ओके, एक तो ये हो गई. दूसरी कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, आप कितने भरोसेमंद हो. तीसरा कि आप कितने स्टेबल हो, आपकी स्टेबिलिटी भी चेक होती है. ठीक है, सो एंड जो बेसिक इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जैसे कि रिस्क रिडक्शन होता है. हायरिंग इज अ रिस्क. ओके, उस 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आपके बारे में कोई भी इंटरव्यूअर 100% तो नहीं जान सकता. सो सर्टेन रिस्क होता है जो आपके साथ एसोसिएटेड होता है. तो इंटरव्यू का मकसद होता है, इंटरव्यूअर का मकसद वहां पर कि वो रिस्क जो होता है वो एक मिनिमम रिस्क हो. ठीक है, सो द इंटरव्यूअर आस्क बेसिकली यू हिमसेल्फ आफ्टर इंटरव्यू. ठीक है, कि विल दिस पर्सन क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्या ये पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और विल दे क्विट सून, क्या ये बंदा जल्दी छोड़ देगा.
विल दे डैमेज टीम कल्चर, कहीं आप उस कंपनी के टीम की कल्चर को या उस कंपनी का जो एक कल्चर है आप उसको कहीं डैमेज तो नहीं करोगे। विल दे रिक्वायर एक्सेसिव सुपरविजन, क्या आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव सुपरवाइजन की जरूरत है। अगर इसमें से चीजों का जवाब नो होता है तो आपकी हायर्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ओके, इंटरव्यू में प्रिडिक्शन होता है, फ्यूचर बिहेवियर जो होता है ना आपका, उसका प्रिडिक्शन होता है। सो प्रिडिक्शन क्या क्या होते हैं? प्रिडिक्शन बेसिकली होता है कि हाउ यू बिहेव अंडर सर्टेन प्रेशर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो कि आप एबीसी बैंक के अंदर, आप एक्सवाईजी बैंक के अंदर आप की हायरिंग होती है कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए। तो वहां पे आप एक कस्टमर जिसका एक्स वाई जी किसी भी रीजन से, ठीक है, कुछ इश्यू हो गया, मान लो कि आप उसके जो है सो कुछ चार्जेस डिडक्ट हो गए, चार्जेस वर जेन्यून, स्टिल कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा उस डिडक्शन से। ठीक है, एंड वो कॉल करता है। ठीक है, आपके पास कॉल आती है, आप कॉल पिक करते हो। ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग। ठीक है, ये पैसे आपकी कंपनी तो छोड़ हो गई है, आपका बैंक छोड़ है, इसने पैसे काट लिए, तुम वहां बैठ करके क्या कर रहे हो एंड ऑल। ओके, सो देयर यू डोंट हैव ऑप्शन टू बी एंग्री अपॉन हिम, आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकते, आपको उनको एक दायरे के अंदर रह करके समझानी पड़ेगी, चीजें बार बार समझानी पड़ेगी, चाहे सामने वाला कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी चीज जो चेक की जाती है वो होती है हाउ यू हैंडल अथॉरिटी। आपको हर रोल के साथ एक सर्टेन अथॉरिटी मिलती है। जैसे बैंक के अंदर अगर कोई सीनियर बंदा है या मैनेजर है, उसके पास एक अथॉरिटी है कि वो लोन पास कर सकता है। हो सकता है कि एक जो लोन मैनेजर है उसे लगता है कि जो उसके पास एप्लीकेशन आया है, जो एप्लीकेंट है वो लोन को सही टाइम पे नहीं चुकाएगा, या उसे कुछ फ्रॉडेंट फील होता है उस कस्टमर में, तो उस केस में वो लोन रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही लोन वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एप्लीकेंट था उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा। ठीक है, ठीक, तो आप उस रिएक्शन को कैसे हैंडल करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक अथॉरिटी मिली है कि आप लोन को रिजेक्ट कर सकते हो, लोन को अप्रूव कर सकते हो, तो आप वहां पे गलत डिसीजन, तो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं, कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लोगे। ओके, नेक्स्ट जो होती है वो होती है हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टेनिटी देखते हो, आप उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। अनसर्टेनिटी के रिस्पॉन्ड करने के दो तरीके हो सकते हैं। आपको अनसर्टेनिटी देखते हो, आप एक प्री अप्रोच लेते हो, आप उस अनसर्टेनिटी के ऊपर वर्क करना शुरू करते हो और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करते हो। दूसरा रिएक्टिव अप्रोच होता है कि जब अनसर्टेनिटी जो होती है, जब उससे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके बाद आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हो। ठीक है, सो कंपनी हमेशा प्रोएक्टिव बंदे को हायर करती है, जो अनसर्टेनिटी के लिए प्रोएक्टिवली अपने आप को रेडी रखे, सिस्टम को रेडी रखे, प्रोसेस को रेडी रखे, वो एक अच्छा कैंडिडेट होता है एचआर की नजर में। सॉरी, नेक्स्ट इज हाउ यू रिएक्ट व्हेन यू डोंट नो द आंसर। ठीक है, बहुत बार होता है, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग। आपको एक सर्टेन टारगेट मिला, ठीक है, एंड यू डोंट नो कि लाइक मार्केट कंडीशंस जो है सो बहुत अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन में कैसे आप उस टारगेट को अचीव करोगे। ओके, एंड आपको वो एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, एक लिस्ट ऑफ एक्शंस बनाने होते हैं जो कि आपको आपके सीनियर को प्रेजेंट करना होता है, एंड यू डोंट नो द आंसर। ओके, सो इन दैट केस you have to do a lot of homework, you have to do a lot of research, you have to do market analysis and then prepare your answer. Okay, so आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं वहां पे, या तो आप टाल दो,
आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट करके, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा कह दो कि नहीं नहीं ये तो अचीव ही नहीं हो सकता है एंड ऑल। तीसरा होता है कि यू गो थ्रू अ प्रॉपर वे, आप एनालिसिस करो, आप चीजों को समझो, ठीक है, एंड आप उसको डॉक्यूमेंट करके अपने सीनियर के सामने आंसर को प्रेजेंट करो, उन्हें समझाओ, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंटरप्शन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एंड साइलेंस बहुत बार डेरिवेटिवली यूज होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज कल्चर एंड पावर कंपेबिलिटी चेक। एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, अपना एक पावर हायरार्की होता है, ठीक है, अंडर रिटन रूल्स होते हैं, कुछ ईगो स्ट्रक्चर होता है, ओके, एंड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, ठीक है। इसमें इंटरव्यूअर जो होते हैं वो चेक करते हैं कि कैन दिस पर्सन फिट विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, आप बिना फ्रिक्शन के क्या इस चीज में फिट हो सकते हो, विल दे चैलेंज अथॉरिटी डिस्ट्रक्टिवली, जो आपके सीनियर होते हैं, जो अथॉरिटीज होते हैं, क्या आप उनको डिस्ट्रक्टिवली चैलेंज करोगे या कंस्ट्रक्टिवली चैलेंज करोगे, ये भी चेक होता है। एंड चेक होता है कि विल यू सबमिट ब्लाइंडली और थिंक रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, कि अगर आपको कुछ ऑर्डर आया ऊपर की तरफ से, जो आपसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे हैं, आपके सीनियर्स हैं, तो आप जो है सो जो उन्होंने कहा उस चीज को सबमिट कर दोगे ब्लाइंडली, या आप रिस्पॉन्सिबली थिंक करोगे उस चीज के ऊपर, देन यू विल कम्युनिकेट विद प्रॉपर चैनल, ओके, देन मेक थिंग राइट्स और नॉट, ओके। सो बेसिकली never ever a company looking for rebel और सेलेब्स, अगर आप बहुत ज्यादा रिबेल नेचर के हो, आप सेलेक्ट नहीं होगे, आप बिल्कुल सेलेब नेचर के हो, आप नहीं सेलेक्ट होगे। सो बेसिकली इन इंटरव्यू यू हैव टू शो यू हैव माइंड, यू यूज योर माइंड, you never ever argue instead you choose the right way, okay, and you never surrender blindly। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होती है। तीसरी चीज होती है कम्युनिकेशन की, चौथी चीज होती है कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी। इन मोस्ट रोल्स हाउ यू से थिंग्स मैटर्स मोर देन व्हाट यू से, ठीक है। आप एक अच्छी बात को गलत तरीके से कह सकते हो, आप एक गलत बात को भी अच्छे तरीके से कह सकते हो, और एक अच्छी बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली एक इंटरव्यू के अंदर एक एचआर देखता है आपके कम्युनिकेशन की क्लैरिटी, आपके कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर, आपका इमोशनल कंट्रोल, आपकी लिसनिंग एबिलिटी, प्रोफेशनल लैंग्वेज अंडर स्ट्रेस, ओके, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है। क्लैरिटी मींस हियर कि आप एक पार्टिकुलर किसी भी इंस्ट्रक्शन को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी वर्क को लेकर के, किसी प्रोसेस को लेकर के आप कितने क्लियर हो, ठीक है, आप उस प्रोसेस को के अंदर आप कितने स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकते हो, आप कितना अच्छे से, कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने सीनियर से, आप अपने जूनियर से, आप अपने कलीग से, जो आपके हॉरिजॉन्टली आप सेम लाइन पे जिनके साथ होते हो, ओके। अब समझते हैं हम कि एक साइकोलॉजी क्या होती है इंटरव्यूअर की, ठीक है। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट चेंजेस इंटरव्यू आउटकम्स कंप्लीटली, ठीक है। जब आप एक इंटरव्यूअर के साइकोलॉजी को समझते हो, ठीक है, तो फिर आप इंटरव्यू विन कर रहे होते हो, ओके। एंड इंटरव्यू का मेंटल स्टेटस जो है ना, बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज इंटरव्यूअर्स मेंटल स्टेट। द इंटरव्यूअर यूजुअली इज टायर्ड, has interviewed many candidates, has limited time, has pressure from management to hire
Okay, so psychologically the interviewer wants reasons to reject. अगर वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को उसने इंटरव्यू कर लिया है, उसके पास टाइम की कमी है, या उसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर है, एंड जिसकी तरफ से एक सर्टेन लेवल ऑफ फटीग ही हैज. ओके, सो इन दैट केस एक इंटरव्यूअर की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो होती है रिजेक्शन की तरफ ज्यादा मुड़ जाती है, एंड दे विल लुक फॉर रीजन ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, वो कोई बहुत ज्यादा फिर रीजन के ऊपर फोकस भी नहीं करते, एंड छोटा सा एक रीजन उनको जैसे ही दिखता है कि हाँ इस रीजन की वजह से इस बंदे को रिजेक्ट किया जा सकता है, he will do rejection. A candidate who makes decision easy, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाते हैं. So if you reduce their mental load, you increase your chances. Okay, so अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा थका हुआ है, तो आप जो है सो उसको जल्दी से आंसर कर देते हो, एंड कंटिन्यूसली यू आर वेरी चीयरफुल, आप स्माइल कर रहे हो, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस केस में. ओके, एंड इंटरव्यूअर्स के कुछ हिडन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं, पहला कि कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन. ठीक है, सबसे जरूरी जो इंटरव्यूअर एक इंटरव्यू के दरमियान अपने आप से बार बार पूछ रहा होता है, क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपको कहेगा नहीं, बट वो अपने आप से पूछ रहा होता है, जिसमें पहला है कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन, विल दिस पर्सन मेक माई लाइफ इजियर और हार्डर, इसको मैं हायर कर लूं, ये मेरी जिंदगी आसान करेगा या मुश्किल कर देगा. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, क्लैरिटी. जब आपकी क्लैरिटी उसको दिखती है, आपके अंदर ऑनरशिप उसको दिखती है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिखती है, तो एक इंटरव्यूअर समझ जाता है कि यस दिस इज द गाय हु विल मेक माय लाइफ इजियर. ओके, जब आपके अंदर ऑनेस्टी दिखती है, कंसिस्टेंसी दिखती है, कॉन्फिडेंस दिखता है विदाउट एरोगेंस के, तो इंटरव्यूअर समझ जाता है यस दिस इज द कैंडिडेट whom I can trust. सेम उसके अंदर एक और क्वेश्चन चल रहा होता है, हाउ रिस्की इज दिस कैंडिडेट. जब आपके अंदर जॉब होपिंग दिखेगी, यानी आप बार बार जॉब स्विच कर रहे हो, तो फिर वो आपके अंदर रियलिटी नहीं देखता. लेकिन जब देखता है कि ये बंदा जॉब होपिंग नहीं कर रहा, ठीक है, एटीट्यूड का इशू नहीं है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं है, देन ही अंडरस्टैंड ओके दिस इज नॉट अ रिस्की कैंडिडेट. फोर्थ क्वेश्चन जो एक इंटरव्यूअर अपने आप से पूछ रहा होता है, दैट इज हाउ विल दिस पर्सन रिप्रेजेंट अस. ये बंदा हमें हमारे स्टेक होल्डर के सामने कैसे रिप्रेजेंटेट करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज देखी जाती है, आपकी मैच्योरिटी देखी जाती है, आपका प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर इन एन इंटरव्यू you need to be honest, you need to be consistent, you need to be confident without arrogance. Okay, you need to be clear, you need to show ownership, you need to show that you can take responsibilities. Okay, you need to show you are not a job hopper. Okay, and you need to show that you do not have attitude issues. You need to show that you are emotionally stable also, and additionally you need to show you have good command over your language. Language का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो. यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब है कि आप कितना वेग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कितना स्ट्रक्चर्ड यूज कर रहे हो लैंग्वेज. ओके, आप कितने मैच्योर हो, you need